तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग मेरे चैनल में। अभी हम लोग गए थे म्यूजियम ऑफ रेस। ये एक मिनी ब्लॉग है, देख लेना। ये एक फिल्म है, आप देखो, मजा आएगा। पुष्टिमान प्रिय श्री वल्लभ का प्राकट्य। श्री वल्लभाचार्य, जिन्हें अनुयायी प्यार से महाप्रभु जी अर्थात महान देव कहते हैं, इनका जन्म 1479 ईस्वी में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को दक्षिण भारत के तेलुगु ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के पुत्र के रूप में हुआ था। लक्ष्मण भट्ट के पूर्वजों ने कई वैदिक सोम यज्ञ किए थे और भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर घोषणा की कि जब लक्ष्मण 100वां यज्ञ पूरा करेंगे तब वे उनके परिवार में अवतरित होंगे। ऐसा करने के तुरंत बाद उनकी पत्नी इलावा दारू गर्भवती हुई। वे उस समय बनारस में रहते थे। लेकिन आसन्न मुस्लिम हमले के कारण उन्हें वहां से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। चंपारण के जंगल में उन्होंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। दुख के साथ उन्होंने शिशु के शरीर को एक पेड़ के खोखले में रख दिया और वे पास के गांव में चले गए। उस शाम सपने में भगवान ने इलामा गारू को दर्शन दिए और उनसे कहा, मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आया हूं। वे तुरंत पेड़ पर लौट आए और अपने पुत्र को जीवित पाया। पुत्र खुशी से अपने चारों ओर फैली दिव्य अग्नि के साथ खेल रहा था। मां ने अग्नि के बीच अपनी बाहों को बढ़ाया और बिना किसी नुकसान से दिव्य पुत्र को खुशी से उठाया और उन्होंने शिशु को वल्लभ नाम से पुकारा, जिसका अर्थ है प्रिय। श्री वल्लभाचार्य के पूरे जीवन में अग्नि तत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें श्री कृष्ण के मुख से अग्नि या आग के अवतार के रूप में भी देखा जाता है। अग्निवाणी के देवता भी हैं, इसीलिए उन्हें वाक्पति यानी वाणी के स्वामी कहा जाता है।
ये एक और मूवी है, देख लेना, ठीक है। स्वरूप श्री कृष्ण के पवित्र अनुग्रह के इस पथ पर श्री कृष्ण अपने सारे भक्तों की भक्ति इच्छाओं की पूर्ण प्राप्ति हेतु अनेक स्वरूप या पवित्र रूपों में प्रकट होते हैं। हालांकि इस कृपा मार्ग में कृष्ण के सारे स्वरूप समान ही हैं। ये स्वरूप आकार, रंग और लीला में चाहे भिन्न हो, पर ये सभी स्वप्रकट स्वरूप ही हैं, जो अग्नि, जल या पृथ्वी से अवतरित होते हैं। श्री गोसाई जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरिधर जी को श्री कृष्ण के 3 स्वरूप श्रीनाथ जी, श्री नवनीत प्रिय जी और श्री मधुरेश जी की सेवा का सौभाग्य सौंपा था। श्री गोसाई जी के अन्य पुत्र श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी, इनमें से प्रत्येक को निज सेवा के लिए एक एक स्वरूप प्रदान किया था। ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरिधर जी के वंशज पुष्टिमार्ग की 2 हवेलियों के पीठाधीश हुए। उन्होंने श्रीनाथ जी की पूजा और बालकृष्ण स्वरूप श्री नवनीत प्रिय जी के पीठाधीश बने। श्री गोसाई जी के अन्य पुत्र अपनी अपनी कृति के पीठाधीश बने। आज गोसाई जी के 7 पुत्रों के वंशों का नेतृत्व करते हैं। उनको विरासत में प्राप्त हवेलियों में श्री कृष्ण के मुख्य स्वरूप विराजमान है और इसीलिए वे मंदिर पुष्टिमार्गीय परंपरा, सेवा और संस्कृति के धाम है। प्रत्येक घर में श्री कृष्ण का अपना अनूठा रूप है और भगवान के संबंधों में वैविध्य होने से उसमें सेवा के प्रकारों में भी विभिन्नता है। अब आधा इंग्लिश में चलेगा। ये कृष्णदास जी, एक सदास जी नानी का कृष्ण भगवान क्या
एक और मूवी है, देख लो जल्दी। शाम तक इसमें भगवान को नींद से जगाया जाता है। मुख्य हवेलियों में श्री कृष्ण को शंखनाद या घंटारों से जगाया जाता है। बाद में उनको मिश्री, मलाई, दूध एवं मक्खन का बना कलेवा समर्पित किया जाता है। श्रृंगार मंगला के बाद प्रभु को स्नान कराया जाता है और ऋतु अनुसार वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया जाता है। यथा ग्रीष्म में महीन, सूती एवं जाड़े में रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्रृंगार विधि संपन्न होने पर अपने आप को देखने के लिए श्री ठाकुर जी के सामने दर्पण रखा जाता है। सिंहासन पर विराजमान भगवान की दोनों मुलायम तकिए रखे जाते हैं। निज मंदिर को चित्रों एवं पिछवाइयों से सुशोभित किया जाता है। श्री ठाकुर जी की पसंदीदा वस्तुओं की जानकारी और वे सब उन्हें कब समर्पित किया जाए, उसका सही ज्ञान ही पुष्टि मार्ग का सही ज्ञान है। इस जरूरी ज्ञान से श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए अविलंब बनते हैं और उनके साथ निजी स्तर पर उनके संबंध जुड़ते हैं। ग्वाल अर्थात उस समय के दर्शन जिसमें श्री कृष्ण की गोपाल बाल के रूप में सेवा होती है। अन्य गोप बालकों के साथ गोहे चराने जाने से पहले भगवान को ताजा दही से भरपूर लस्सी यानी कि दहिया दी जाती है। इस समय की सेवा श्री वल्लभाचार्य के कौशलों के घर पर ही होती है। राजभोग में वनोत्सव के अवसर पर गोपियों द्वारा लाया गया भोजन थाल भी दिया जा सकता है। कभी कभी श्री कृष्ण राजभोग ग्रहण करने के लिए गोपी के घर पर भी पहुंच जाते हैं। राजभोग में दूध से बने शर्करा युक्त पकवान, कई सब्जियां और धान्य एवं दलहनों में स्वादिष्ट व्यंजनों का समावेश होता है। उत्थापन वन में दोपहर के विश्राम के बाद श्री कृष्ण दोपहर की लीलाओं का प्रारंभ करते हैं, जिसे उत्थापन दर्शन कहा जाता है। भोग पुलिंदी नामक बीलनियों ने प्रभु को फल समर्पित किए थे। बाद में भगवान गायों को घर की ओर लौटाते हुए प्रतीक्षा में निरत अपने भक्तों के दिन भर के विरह को समाप्त करने के लिए घर की ओर प्रयाण करते हैं। संध्या आरती। संध्या आरती शाम को जब भगवान अपनी गौ को लेकर घर पहुंचते हैं, वह संध्या आरती का समय होता है। गोकुल में प्रविष्ट होते ही भगवान को कई सामग्रियां समर्पित की जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। उनका सानिध्य भक्तों में प्रसन्नता का भाव भर देता है। शयन यह श्री कृष्ण का रात्रि भोजन का समय है। भगवान के प्रत्येक दर्शन के साथ अनेक विधि लीलाएं और भाव जुड़े हुए हैं। कृष्ण या तो रमण भाव से गोपियों के साथ होते हैं या बाल भाव से माता यशोदा के साथ। आरती के बाद भगवान को ओढ़ाया जाता है। वस्तुतः प्रभु कदापि शयन नहीं करते,
वे तो सदैव लीला धाम में रमण करते हैं। उनकी झाड़ी सदैव ताजा और मधुर जल से भरी होती है और बनता मिष्टान मेवे से भरा रहता है। इस प्रकार सेवा का प्रत्येक क्षण। तो गाइस, जिन जिन को नहीं बनाओ, मैं अभी म्यूज़ियम ऑफ ग्रेस घूम रहा हूँ, तो आप भी जाओ, रिकमेंड करता हूँ मैं। नाथद्वारा में है, एक बहुत बढ़िया म्यूज़ियम है, मैं रिकमेंड करूँगा आप जाएं। एक मिनी ब्लॉग था गाइस, दौड़ देख इधर सुन, यहाँ पे पिछवाई भी देख सकते हो। रुक एक बार, पिछवाई बात होता रहो 2 मिनट, चित्र में जाके पिछवाई है। पिछवाई क्या है? ये पिछवाई किस तरीके से बनती है, पिछवाई का हाथ पूरे पड़ ऊपर। इसमें कुछ ये लगा जुगल भैया अंदर आ, सोनू को बोलते हैं ना, सोनू के जुगल में लगा। तो अपने प्रोग्राम करते हैं भाई मोबाइल ओके करना तो है ना। तो गाइस, ये था मेरा मिनी व्लॉग फर्स्ट। आज के लिए बस इतना ही। अब ये व्लॉग ख़त्म हो चुका है। आई होप यू एंजॉयड। मेक श्योर यू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आपको मिलता हूँ और ऐसे अमेजिंग कंटेंट निकालते हुए। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। नाथद्वारा